12.1। दो व्रतों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। एक व्रत बड़ा है, एक व्रत छोटा है। तो दो व्रतों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। एक की 19 है और एक की 9 है। इसकी 9 सेंटीमीटर है। तो आगे क्या कहा है, एक की इसकी 19 होगी, इसकी 9 होगी। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रत की परिधियों के बराबर है। अब इसने कहा इन दोनों व्रत को मिलाकर, जैसे कि मान लीजिए एक हमने छोटी लोई ली, आटे की बनाते हैं, वो होगी ये, फिर उससे बड़ी ली, वो होगी ये, फिर उसने कहा उन दोनों को मिलाकर एक तीसरी बड़ी लोई बना दी, ठीक है, आटे की, जिससे रोटी बनाते हैं। तो अब यानी कि तीसरा व्रत इनको मिलाकर बना, उसकी परिधि इन दोनों के बराबर है, उसने कहा है। आप थोड़ा और बड़ा बना सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई ये इसके बराबर नहीं होगा तो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसने कहा है कि जो इसकी परिधि और इसकी परिधि दोनों का जोड़ इसकी परिधि के बराबर है। परिधि का मतलब क्या है, 2πr। ऐसा कहा जाता है कि परिधि कहां से निकल कर आई, लेकिन किसी ने पाई का मान दिया था, उसने कहा था कि पाई जो होता है ना, पाई अनुपात होता है किसका, पाई अनुपात होता है इसकी परिधि का और इसके व्यास का, इन दोनों का अनुपात होता है पाई। तो व्यास होता है मतलब बीच बिंदु से कोई भी रेखा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, वो व्यास होती है। ओके, आप कह सकते हैं व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास कहलाती है। जीवा का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये जीवा है सारी, ये जीवा है। तो ये क्या हुआ, व्रत का व्यास। तो पाई की वैल्यू, हाँ, जो काट के जाएगी वो छेदक रेखा है ऐसे, ठीक है, हाँ, और जो इसको टच करके जाएगी वो स्पर्श रेखा है, स्पर्श करके चलेगी। अब किसी ने पाई का मान दिया था कि परिधि और व्यास का अनुपात होता है पाई। पाई की वैल्यू होती है परिधि और व्यास के अनुपात के बराबर। तो पाई बराबर परिधि बाय व्यास का मतलब क्या होता है, डी, और डी का मतलब होता है दो त्रिज्याएं, यहां से यहां तक एक त्रिज्या होगी और यहां से यहां तक एक त्रिज्या होगी, ये भी आर और ये भी आर। इसका मतलब आर जमा आर कितना हो गया, 2r। तो पाई बराबर परिधि बाय 2r। तो 2r इधर जाके गुना में हो जाएगा, 2r पाई बराबर परिधि। तो परिधि यहां से निकल के आई थी, ठीक है। परिधि का फॉर्मूला ऐसे बनता है 2πr। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो 2r आ गया तो पहले, हाँ, 2r पाई या 2πr, बात तो एक ही है। 2 गुना 3 गुना 5 लिखो या 5 गुना 3 गुना 2 लिखो, बात एक ही है। कर लो, 2 3 6 5 30, 5 3 15 दूनी। इज दैट क्लियर? हाँ, तो ऐसे होता है। हाँ, कोई बात नहीं। तो आप अब मैं भी ऐसे ही बोलूंगा, ठीक है। बाकी ये जरूरी नहीं था, इसने एक क्वेश्चन पूछा था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो दो व्रतों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, और इसकी निकालनी है व्रत की त्रिज्या। इसकी मान लिया हमने, इसकी त्रिज्या को माना r1, इसकी को माना r2, और इसकी को माना बड़ा ए तो बड़ा R। ओके, तो बड़ा R मान लो। अब ये मान लिया पहला व्रत, ये दूसरा व्रत, ये बड़ा व्रत, ठीक है। तो अब देखेंगे आगे, उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रत की परिधियों के योग के बराबर है। पहले लिखेंगे पहले व्रत की त्रिज्या, पहले व्रत की त्रिज्या, त्रिज्या लिखो या ब्रैकेट में r लिखो। कितनी है, r1 माना है ना 19 सेंटीमीटर।
दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 यानी के 9 सेंटीमीटर। गॉट इट? किसी को कोई दिक्कत? बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा R इज इक्वल टू कोमा 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 क्वेश्चन मार्क यानी कि निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला इन्होंने? इन दोनों वृत्त की परिधि, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई R1 और इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई R2 और इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई बड़ा R। ओके हाँ, तो उसने कहा इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है, तो उन दोनों का जोड़ लिखूं 2 पाई R1 जमा 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R। गॉट इट? किसी को कोई दिक्कत? दोनों तरफ क्या कॉमन है? एक जैसा दिखने वाली चीजें, दो बिल्कुल एक जैसी दिखती है, जो 2 और पाई है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2 पाई। क्या बचा ब्रैकेट में? R1 जमा R2 बराबर 2 पाई R। किसी को यहां तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 जमा R2, R1 कितना है 19 जमा R2 कितना है 9 बराबर R। 19 और 9 28 बराबर R निकल गया। R की वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। गॉट इट? उतार लगे जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना आसान भी अगर आपको लिखने की जरूरत है तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं समझ आता। ठीक है, अब आगे आप फॉर्मूले याद करते रहिए साथ के साथ। अब ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला याद हो गया 2 पाई R। अब ऐसे ही वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है पाई R स्क्वायर, तो इसमें लगेगा वही। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। फिर बढ़ाएंगे, एक बड़ा वृत्त थोड़ा सा, एक छोटा वृत्त, इसकी 8 सेंटीमीटर और इसकी 6 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो एक बड़ा वृत्त बना लिया, इसकी बड़ी R मान ली, ठीक है हाँ, इसकी R1 और इसकी R2। उसमें परिधि का फॉर्मूला लगा, इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाएगा पाई R का स्क्वायर। नंबर 2, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। इन दोनों, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ पाई R1 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ पाई R2 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ पाई बड़े R का स्क्वायर। हाँ पाई R स्क्वायर बोलते हैं, 2 नहीं, नीचे वाले को बोल सकते हैं 2। चलो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर किसके पाई R के स्क्वायर के। उसने यही बोला है कि दोनों के क्षेत्रफल का जोड़ तीसरे के बराबर हो। हाँ हाँ बिल्कुल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या तो दोनों में है ना, तो फिर क्या हुआ त्रिज्या तो लिखनी पड़ेगी R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या R बराबर निकालने इसमें भी, तो वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या दिया है? यही पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर किसके? पाई R के स्क्वायर के। दोनों के अंदर क्या बिल्कुल सेम दिखता है? बिल्कुल सेम, सिर्फ पाई दिखता है दोनों के अंदर कॉमन। देखो पाई पाई पाई, इसके अंदर क्या है? R1, इसके अंदर क्या है? R2, इसके अंदर बड़ा R, तो ये तीनों अलग हो गए ना। क्या भाई? नीचे वाली चीज अलग है ना, तो वो कॉमन नहीं आएगी। ओके, तो पाई कॉमन आया यहां से, इन दोनों में से क्या बचा? अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर किसके? पाई R के स्क्वायर के। पाई से पाई कट गया, क्या बचा? R1 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर बराबर बड़े R का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर R का स्क्वायर। किसी को कोई कंफ्यूजन? इज दिस इजी? 64 और 36 100 बराबर R का स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर आके रूट में, तो R की वैल्यू रूट 100 यानी कि 10। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। आंसर 100 से दोबारा बताना जी। 100 से 64 और 36 100 हो गए। R का स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाता है दूसरी साइड, या हम कह सकते हैं दोनों तरफ रूट करने पर इसका भी रूट करा, इसका भी रूट करा, तो 100 का रूट करा बराबर R के स्क्वायर का रूट करा। इसके स्क्वायर से तो इसका रूट कट गया, क्या बचा? 100 का रूट। 100 का रूट कितना हो गया? 10 बराबर क्या बचा? R। या फिर ऐसे कह सकते हैं R का स्क्वायर इधर आके रूट में बदल गया, R बराबर रूट 100। 100 की वैल्यू रूट ऐसे निकालते हैं, 100 जिसके टुकड़े बन जाए वो निकल देगा। 2 50, 2 25, 5 5 5 1 5 और 2, 5 गुणा 2, 5 का जोड़ा बना और 2 का जोड़ा बना, कितना आ गया? 10 आ गया। इसीलिए ऐसे निकलता है रूट। चलो अब पांचवा सम करते हैं। नहीं, बाद में करेंगे क्योंकि इतने में तो क्लास खत्म हो जाएगी। कितना बड़ा सवाल है? हाँ, दिस इज लिटिल बिग। अब कौन सा करना जी? पांचवा। हाँ, तीसरा चौथा कल करेंगे, ठीक है। सीधा पांचवे आ जाएंगे हम। लिखित में जैसे उत्तर में तथा अपने औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? इन्होंने कहा है कि एक वृत्त का इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, और इसका परिमाप और परिधि बोथ आर सेम। परिमाप भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, परिधि भी। परिमाप और परिधि दोनों एक ही नाम है, ठीक है। 2 पाई आर, हाँ, और 2 पाई आर, यानी कि दोनों क्या है? दोनों बराबर हैं। परिधि इज इक्वल टू परिमाप। तो हम क्या लिखेंगे? परिधि इज इक्वल टू, नहीं, क्षेत्रफल। उसका परिधि, उसकी परिधि यानी कि उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। परिमाप लिखो या परिधि लिखो, मर्जी आपकी। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, 2r बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो r ये गुणा में, उधर जाके भाग में, 2 बराबर r का स्क्वायर बटे में r। जिसको नहीं पता वो ऐसे लिख सकता है r इंटू आर। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दो, बटे में r। इस r से ये r कट गया, क्या बचा? खाली r बराबर 2, r बराबर 2। ये आंसर आ गया। 2 इकाई मात्रक, 2 मात्रक। परिधि बराबर क्षेत्रफल, उसने कहा दोनों की परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। परिधि कितनी है? 2 पाई आर। क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया दोनों तरफ, अब 2r बराबर आर स्क्वायर बचा। r गुना में था, उधर जाके बटे में। स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब r इंटू आर लिख दिया, बटे वाला r नुक्कन हुई, r से r कट गया, क्या बचा? खाली r बराबर 2। ये 2, r की वैल्यू 2 मात्रक आ गई।
जब कुछ नहीं होता सेंटीमीटर मीटर तो मात्रक में लिखते हैं।